डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही विशाल। डायनासोर धरती पर करीब 14 करोड़ साल तक राज किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये विशालकाय दानव धरती से लुप्त हो गए। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था और चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप और डायनासोर थे। परंतु डायनासोर के अलावा भी इस समय एक ऐसा जीव था जो आज के इंसानों के पूर्वज थे। यह जीव बहुत ही छोटा हुआ करता था। ये स्तनधारी जीव बच्चे देते थे और उस समय के डायनासोर अंडे देते थे। ये छोटे मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे और इनकी यही मजबूरी इनके लिए वरदान बना। जब ये सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर बड़े जितना एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी गर्मी महसूस कर रहे थे। देखते ही देखते एस्टेरॉयड धरती से टकराता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। यह टक्कर इतनी तेज थी कि इसके टकराते ही धरती की कई टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के अंदर चली गई, जिससे समुद्र के अंदर विशालकाय लहरों का जन्म हुआ, जिसके अंदर कई जीव मारे गए। इनमें से कुछ उड़ने वाले जीव भी थे जो इस महाविनाश में तो बच गए, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वे 40 मिनट बाद आग के गोले में बदलकर धरती पर गिरने लगे। साथ में एक बहुत विशाल धूल का तूफान धरती को ढक लिया, जिसकी वजह से कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से धरती पर पेड़ पौधे की सारी आबादी खत्म हो गई और इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। इस वक्त धरती का तापमान 150 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट में बच गए थे वो भी इस गर्मी की वजह से मारे गए। लेकिन ये गर्मी किसी के लिए वरदान बन गया। मैमल्स इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचाने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर रहने लगे और इन्हें जो कोई भी मिलता था उसको खाना शुरू कर दिया। महाविनाश के कुछ लाख साल बाद धरती फिर से हरी भरी हो चुकी थी और धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ विकसित हो रहे थे। अब ये मैमल्स आकार में कुछ बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी हमारे जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें अभी भी कई जानवरों में बदलना था और लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद धरती पर हमारे पूर्वजों का निर्माण हुआ। अब हमारे पूर्वज समय के साथ ज़्यादा बुद्धिमान होते गए। ये अब मिलजुल कर परिवार के साथ रहने लगे और फिर हजारों साल बाद इंसान यहाँ तक पहुँच पाया और आज हम धरती तो छोड़ो दूसरे ग्रह पर भी बसने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी और आपकी कहानी और इंसानों का लाखों सालों का सफ़र। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी वीडियो आपको मिलती रहे।